क्लास 3 का मैथ कार्य पुस्तिका कार्यपत्रक 66 है। नीचे दी गई आकृतियों के रंगीन भाग को भिन्न के रूप में लिखिए। यहाँ देखिए रंगीन भाग को भिन्न के रूप में लिखना है। तो एक भाग रंगीन है, टोटल 4 भाग में एक भाग रंगीन है तो लिखेंगे 1/4। फिर इसमें 1 2 3 4 भाग में एक भाग रंगीन है तो 1/4। 1 2 3 4 में 4 भाग में 2 भाग रंगीन है 2/4। 1 2 3 3 भाग में एक रंगीन है तो 1/3। 1 2 3 4 और 3 रंगीन है तो 3/4। अब कह रहा है नीचे दर्शाई गई भिन्नों के अंश एवं हर को अलग अलग करके लिखिए। अंश और हर को अलग अलग लिखना है। तो यहाँ देखिए ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और इस नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो हर है 2, अंश 1, हर 3, अंश 1, हर 4, अंश 1, हर 4, अंश 3। कार्यपत्रक 67 है। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। चौक के डिब्बे में कितने पृष्ठ होते हैं? तो चौक के डिब्बे में 6 पृष्ठ होते हैं। घन की सतह आयत की आकृति की तरह होती है या वर्ग की तरह? तो घन की सतह वर्ग की तरह होती है। और यदि घनाभ होगा तो लिखेंगे घनाभ की सतह आयत की आकृति की होती है। पर यहाँ घन पूछ रहा है तो लिखेंगे वर्ग की तरह। ऐसी वस्तु का नाम लिखिए जिसके सभी 6 तल एक समान होते हैं। तो लूडो का पासा। यहाँ है चित्र बनाइए। माचिस का डिब्बा है, शटल का डिब्बा है और चौक का डिब्बा है। और यहाँ कह रहा है खोलने पर इसको आप खोलेंगे और खोलकर देखकर इसमें चित्र बनाना है। ये बच्चे खुद करें। कार्यपत्रक 68 है। नेट जाल में दिए गए चित्रों को खोलकर देखने पर किस प्रकार दिखेंगे? आकृति के सामने चित्र बनाइए। तो यह एक डब्बा का आकृति है, यह घन है। तो जब इसको खोलेंगे तो 6 वर्ग दिखेगा। 6 वर्ग से बना है यह घन। तो यहाँ खोलने पर 6 वर्ग दिखेगा। इसी तरह से यह घनाभ है। तो फिर घनाभ को भी खोलेंगे तो 6 सतह दिखेगा। 6 आयत के बनने से एक घनाभ बनता है। तो यहाँ 6 आयत दिखेगा। तो यहाँ 6 आयत का चित्र बना देंगे। कार्यपत्रक 69। दी गई वस्तुओं के तल की द्विआयामी आकृति का नाम लिखिए। तो यहाँ है वृत्त है, वृत्त, वर्ग, आयत, त्रिभुज। यहाँ वस्तुओं के नाम है, आकृति है और ये चित्र है। कटोरी। तो कटोरी की आकृति कैसी है? तो इसमें लिखेंगे वर्ग। लंच बॉक्स आयत। गिलास वृत्त। उसके बाद है रबर। तो ये आयत की आकृति है। पतंग। त्रिभुज। तो ये पतंग जो है इसे 2 त्रिभुज के मिलने, ये देखिए ऐसे है, ये आधार होगा तो 2 त्रिभुज हो गया। 2 त्रिभुज के मिलने से बना है तो इसमें त्रिभुज लिखेंगे। अब है पासा। तो पासा वर्ग लिखेंगे। स्केल आयत। कप वृत्त। पुस्तक आयत। कार्यपत्रक 70।
उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए। निम्नलिखित में से समतल पृष्ठ का उदाहरण है। बेलन, बॉल, मेज। तो समतल पृष्ठ मेज का होगा, तो इसमें निशान लगाएंगे। निम्नलिखित में से वक्र पृष्ठ का उदाहरण है। फुटबॉल, संदूक और पीपा। तो इसमें पीपा होगा, पीपा का पृष्ठ वक्र होता है। अब कह रहा है निम्नलिखित आकृतियों के नाम लिखिए। तो इसका नाम है त्रिभुज। ये 3 भुजाओं से घिरे क्षेत्र को त्रिभुज बोलते हैं। इसमें त्रिभुज लिखेंगे। आयत, 4 भुजाओं से घिरे क्षेत्र आयत होते हैं। आयत का लंबाई अधिक होता है, चौड़ाई कम होता है। आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो इसे आयत बोलते हैं। ये वर्ग है। वर्ग में 4 भुजा होती है और चारों भुजा की लंबाई समान होती है। ये वर्ग है। ये घन है। घन लिखेंगे इसको। घन वर्ग से बना होता है और घनाभ आयत से बना होता है। ये इसमें लंबाई अधिक है, चौड़ाई कम है, तो ये घनाभ है। इसे शंकु बोलेंगे। यह वृत्त है और ये बेलन है।